So now please welcome on the stage our newly diamond, Mr. Satish Kumar Ji. थैंक यू सर। बस सबसे पहले तो मैं इंडिया के कोने कोने से आए हुए यहाँ पर सभी दमदार लीडर्स का दिल से नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। वाकई में आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं बहुत लकी हूँ कि जो एक सपना देखा था आज यहाँ पर वो पूरा हो चुका है। बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, अपने माँ बाप का, जो इस जीवन में मुझे भेजा है ना, एक संस्कार दिए और जिद डाली मेहनत करने की। यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इस ग्रेट सिस्टम का, मेरे ग्रेट मेंटर्स का, क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद आज आप यहाँ पर नहीं होते यहाँ पे। तो धन्यवाद है इस ग्रेट सिस्टम का। धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे ग्रेट मेंटर्स का, मेरे अपलाइन का, जिन्होंने पल पल पर मुझे यहाँ सहयोग किया, एक एक बात को यहाँ पर समझाया, गाइडलाइन दी ताकि यहाँ पर मैं पहुँच सकूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी वाइफ का, इनका भी बड़ा रोल है यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि मुझे पता है अगर ये मेरे साथ नहीं होती ना बिजनेस के अंदर तो मैं यहाँ आज डायमंड नहीं होता। ये सच्चाई है ना, क्योंकि जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, कुछ भी आती थी, तो हम डिस्कशन करते थे, तो ये हमेशा हमारा एक ही निचोड़ निकलता था लास्ट में, कोई बात नहीं, जो भी कामयाब हुआ है ना, प्रॉब्लम तो उसके रास्ते में आती है, और कोई बात नहीं, सर लोग डायमंड बने हैं तो हम भी बनेंगे, बस बने रहना है। तो कदम कदम पर मेरा सहयोग करती थी। धन्यवाद देना चाहता हूं फ्रंट लाइन में जितने भी हमारे साथी लोग हैं, डायमंड यहाँ पर बैठे हैं, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ इन लोगों से सीखने का मिला है ना, बहुत सारी चीजें जानने को मिली यहाँ पर। धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ पर हॉल के अंदर बैठी हुई विश्व की नंबर 1 टीम का, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ इस स्टेज पे खड़ा हूं। धन्यवाद सभी ग्रेट नंबर 1 बम्पर सेट टीम को। थैंक यू सर। और ये बेल्ट आप सभी को समर्पित है। थैंक यू। और अंत में जिनका मैंने शुरू से हाथ पकड़कर इस बिजनेस के अंदर चलना सीखा, हर परिस्थिति में कैसी भी कंडीशन मेरे सामने आई, उन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया, मेरे ग्रेट गुरुजी, मेरे मसीहा यहां पर मिस्टर सुधीर चौधरी सर का मैं चाहूंगा मेरे दोस्त एक जोरदार ताली हो जाए यहां। थैंक यू। और मैं वो नाम नहीं भूल सकता, क्योंकि जिन्होंने मेरी इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले काउंसलिंग करी थी वो और कोई नहीं है, गुरु माता जी हैं, है ना। यहाँ पर जो यहाँ पर बैठी हुई है मिसेस सुधीर, है ना सर, पूनम जी हैं, गुरु माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी पहली काउंसलिंग करी थी, जिसकी वजह से मुझे रास्ता मिल चुका। तो चाहूंगा इन सभी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए मेरे दोस्त। थैंक यू दोस्तों। नाम सतीश कुमार है और बेसिकली हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जन्म एक किसान परिवार में हुआ, वहां से पढ़ाई लिखाई गांव में हुई, सरकारी स्कूल के अंदर। जब पढ़ाई करते करते जब मैं 8वीं क्लास के अंदर आया था तो मैंने उस टाइम एक डिसीजन लिया था वहां पर कि पढ़ाई में भी मेहनत है और स्पोर्ट्स में भी मेहनत है। अगर पढ़ाई की तरफ जाता हूं तो कुछ हजारों कमाऊंगा, और स्पोर्ट्स में कामयाब हो गया तो करोड़ों कमाऊंगा। तो वो हरियाणा वाला दिमाग काम कर गया और मैंने स्पोर्ट्स को चुन लिया। पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दिया कि बस पास होता रहूं, काम चलता रहेगा, लेकिन मकसद कुछ और था। मेहनत करना चालू कर दिया और उसी दिन से सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया और फिर वो कभी टूटने नहीं दिया। लगातार मेहनत की और मेहनत करते करते वो दिन भी आया। मुझे याद है वो दिन जब मैं 11वीं क्लास में था, उस टाइम मैंने 800 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था मेरे दोस्त, एकदम ब्रेक। सर्टिफिकेट उसका मुझे मिला कि नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया सतीश जी आपने। लेकिन वहां भी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। वहां से फिर हौसला टूट गया, हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। मैंने एक ही मकसद, एक ही डिसीजन लिया था लाइफ में उस टाइम कि प्रयास करता रहूंगा जब तक कामयाब नहीं होता। किसी एक बार 2 बार फेलियर से कभी रुकूंगा नहीं, ऐसे ही मेहनत करता गया। ऐसे ही करते करते जब मैं ग्रेजुएशन में था फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मेरा क्रिकेट के अंदर भी रुचि थी, क्रिकेट भी मैं खेलता था। और इंडियन टीम में जो क्रिकेटर खेले हैं, चाहे वो जोगिंदर शर्मा जी हो, सुमित नरवाल जी हो, प्रदीप सांगवान जी हो, इन सब के साथ मैं क्रिकेट खेला हूं मेरे दोस्त यहाँ पे। और मैं बात करता हूं क्रिकेट के अंदर, मेरा रणजी टीम के अंदर भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वहां भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, वहां आगे नहीं खेल पाया और वहीं से मैं वापस लौट गया। तो सारी चीजें ये होती गई, बार बार असफलता का मुंह में देखता जा रहा था, लेकिन
कभी हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि डिसीजन ले रखा था कुछ भी हो जाए, जब तक कामयाब नहीं होऊंगा तो रुकूंगा नहीं। तो ऐसे करते करते एक दिन मेरे दोस्त जो गांव के होते हैं अपने, तो वो मुझे आरपीएफ की भर्ती में ले गए। अंबाला के मन से गया, कोई मन नहीं था जाने का, वैसे चला गया, लेकिन स्पोर्ट्समैन अंदर था, वहां टॉप किया हर चीज के अंदर। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर को, उस भर्ती के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया आरपीएफ के अंदर, वहां से थैंक यू। और वहां सिलेक्शन होने के बाद वहां पे मैं रुका नहीं, बस उस चीज को मैंने बेस बनाया। मेरे अंदर ये चीज नहीं आई कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई है, बस जिंदगी बन गई सवर गई कि और कुछ नहीं करना। यहां से मैंने लगातार प्रयास जारी रखा, ट्रेनिंग की वहां पे, और बहुत सारे क्षेत्रों में नौकरी करी, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, हर जगह ड्यूटी करने गया। और ड्यूटी करते करते भी मैंने तैयारी जारी रखी। वहां सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का टेस्ट दिया, वहां भी असफलता, है ना। उसके बाद है ना ऐसे कई टेस्ट दिए, लेकिन सीपीओ का एक टेस्ट होता है, जिन्होंने टेस्ट दिए होंगे सीपीओ के, उसमें मेरा एसआई में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ड्यूटी करने के लिए बोल दिए कि नहीं मुझे नहीं जाना। मैं उस मौके को बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो इतनी सारी असफलताएं मैंने देखी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वादा कर रखा था, डिसीजन ले रखा था, चाहे कुछ भी हो जाए सफल तो होकर दिखाऊंगा, चाहे कितनी भी मेहनत मुझे करना पड़ जाए। तो ऐसे करते करते एक दिन एक दोस्त का फोन आता है। एक दोस्त बोलता है कि सतीश जी करवा चौथ पे क्या दे रहे हो? माजी साड़ी। बोला बाहर से भी लोगे और यहां से भी लोगे, यहां से मत चल, कोई बात नहीं यार, दोस्त है, तेरी बात रखी, चलो ले लूंगा, लेकिन इसका फायदा क्या है? तो उन्होंने बताया कि सतीश जी बाहर से तो इतनी सारी शॉपिंग करते रहते हो, क्या कोई फायदा मिला उस चीज का? माना जी ऐसा तो कोई फायदा मिला नहीं, लेकिन अगर यहां से शॉपिंग करते हैं सामान तो मिलेगा ही मिलेगा, और लाखों रुपए यहां से कमा सकते हैं। और वो लाखों रुपए ऐसा लग गए यहां पर, जैसे सोचा कि ऊपर वाले ने यहां जिंदगी बदलना लिखा है। और मैंने उस बिजनेस को सर बताना चाहूंगा मात्र 15 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लिया था। 15 मिनट के अंदर मेरे अंदर कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था, एक ही बात समझ में आई थी, लाखों कमा सकते हैं। ऐसे जैसे ही मैंने बिजनेस के अंदर ज्वाइन किया, वहां पर उसके बाद उस ग्रेट महान शख्सियत का है ना मुझे दर्शन होते हैं, एंट्री होती है महागुरु जी सुधीर सर की। चाहूंगा एक जोरदार ताली हो जाए गुरु जी के लिए, थैंक यू। तो सर के माध्यम से मेरी एफआईएम हुई। सर ने एफआईएम के माध्यम से मुझे समझाया कि बिजनेस में क्या क्या करना है, कैसे होता है ना। तो वहां क्या था, एफआईएम थोड़ी लंबी जरूर चली थी, है ना, तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, तो मैं सुनता जा रहा था वहां पे, तो वो बात मुझे समझ में आ रही थी, तो मैंने काम करना चालू कर दिया सर। लेकिन उस दौरान तुरंत सर का ट्रांसफर हो गया, अब रह गया अकेला, काम करने वाला साथ में कोई नहीं, है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास अप्लाई नहीं है सर, तो उस टाइम फील्ड में मेरे पास भी कोई अप्लाई नहीं है, क्योंकि सर का तो ट्रांसफर हो गया था। जहां तक मुझे याद है सर ने मेरा एक प्लान किया था शुरू के अंदर, बस यहाँ पे, फिर सर का वहां से ट्रांसफर हो गया था, और मैंने हिम्मत नहीं आ रही, लगातार फील्ड में काम करना चालू कर दिया, प्लान पे प्लान, किसी को जानता भी नहीं था। दिल्ली में पोस्टिंग हुई थी, बस पुलिस की वर्दी थी शरीर पे, तो जो भी मिलता उसको बैठाता कि चल सुन कितना कमा रहा है, इतना और कमाना है, बोला हाँ बैठ। ऐसे कर करके प्लान देता गया, प्लान देता गया, प्लान देता गया, और 25 लोगों को प्लान दिखा दिया सर। 25 लोगों को एक भी नहीं जुड़ा, एक भी नहीं आया, 25 लोगों को बताया यहां पे। लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हुआ सर, कोई मतलब ही नहीं था नेगेटिविटी का उसके अंदर। उस टाइम यहां पे मैंने एक ही बात सोची, जब सेफ शॉप में दूसरे लीडर पैसा कमा रहे हैं और आज अगर मैं नहीं कमा रहा, तो इसका मतलब सेफ शॉप में कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो मेरे अंदर है, कुछ न कुछ छूटा हुआ है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे। तो मैं सर से मिला, थोड़ी प्लानिंग ली, काम करने का तरीका मिला, और 26वें नंबर पर जाकर मेरे पास ज्वाइनिंग आई। 26वें प्लान में जाके आई थी सर। और जैसे ही एक ज्वाइनिंग आई, मैं लेके आया उस ज्वाइनिंग को, तो अंदर से ऐसा लगा यार डायमंड बन गया मैं, बस है ना, अब तो मैं रुकूंगा ही नहीं। इतनी खुशी शरीर के अंदर जब मैं खुद एक ज्वाइनिंग लेकर आया यहाँ पे, और बस काम करना, इतना हौसला बढ़ गया, उससे काम करता चला गया। दिल्ली में प्रोग्राम होने वाला था, है ना, तो मैं मैडम को कमिटमेंट कर दिया कि अगर मेरा इसमें क्यूएससी का सम्मान अगर नहीं हुआ ना, तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, ये जो फंक्शन आ रहा है, अगर क्यूएससी नहीं बना उस टाइम तक, तो मैं बिजनेस छोड़ के चला जाऊंगा। और इन्होंने एक काम कर दिया, गुरुजी को बता दिया कि जी सतीश सर तो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं यहां से, और सर ने बोला कोई बात नहीं, आप फंक्शन में लेके आओ इनको।
तो फंक्शन में गए, साथ में एक दो गेस्ट भी थे। और मैं बताऊंगा, देखो गुरु का क्या रोल होता है जीवन में। सर के कहने से प्रोग्राम में चले गए और प्रोग्राम देखते देखते जब क्यूएससी का सम्मान चल रहा था ना, उस जो गेस्ट था मेरे साथ वहां ज्वाइन कर लिया और मेरा उस फंक्शन में क्यूएससी का सम्मान हो गया यहां से। और जैसे ही सम्मान मिला तो एक प्राउड हुआ अपने आप पर कि यार हाँ, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, सम्मान भी मिल रहा है, सारी चीजें हो रही है ना। एक भरोसा सा बढ़ गया, लगातार मेहनत की। ऐसे ही करते करते उस बिजनेस के अंदर, उस टाइम लीडर क्लब बोलते थे ब्रोंज को, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया है ना, आज ब्रोंज बोलते हैं उस चीज को। तो यहाँ करते करते एक दिन क्या होता है, फिर सर का फोन आता है कि सतीश जी, दिशा ट्रेनिंग है नैनीताल के अंदर, और वो ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है, जिसने भी वो ट्रेनिंग ली है ना वो पक्का डायमंड बना है इस बिजनेस के अंदर। तो मैं सोचा यार डायमंड तो बनना ही है। और सर जब इतनी बातें कर रहे हैं ट्रेनिंग, हम दोनों गए हस्बैंड वाइफ, वहां जाकर हमने देखा यार बिजनेस इतना जबरदस्त, ऐसी एजुकेशन, मैंने भी मैथ से ग्रेजुएशन की है सर, मैथ से, तो यहाँ ऐसी कोई एजुकेशन नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। लेकिन दिशा ट्रेनिंग के अंदर एजुकेशन, एकदम हैरान हो गया मैं कि ऐसी ऐसी एजुकेशन भी होती है जो हमने कभी देखी ही नहीं है। वहां जाकर विजन क्लियर है ना, सारा एकदम मामला सेट हो गया था। और वहां से फुल मोटिवेशन लेकर आया और काम ऐसा क्या दमदारी से करता गया, सिल्वर बन गया, प्लेटिनम बन गया फटाफट। हाँ, लेकिन जब आप काम करते हैं क्या हर बार रिजल्ट आते हैं? क्या जरूरी है इस बात? नहीं होता ना। तो मैं प्लेटिनम बना था उस टाइम, लेकिन कुछ काम करते करते लीडरों के दिमाग में कभी कभी कुछ बातें आ जाती हैं कि काम तो मैं करता हूं और चेक इसके बनते हैं, है ना। तो कुछ लीडरों के अंदर ये बातें आ गई कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, चेक इसके बन रहे हैं, है ना, ये तो गड़बड़ हो रही है यहां से। तो ऐसे करते इतना कचरा भर लिया दिमाग में। सर लोगों ने भी बहुत समझाया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना, वो चले ही गए। तो वहां से हिम्मत नहीं आ रही। सर ने भी हौसला दिया कि सतीश जी आपके पास एजुकेशन है, और जब आप एक बार टीम बना सकते हो तो दूसरी बार भी बना सकते हो। तो वो मोटिवेशन मिला, काम करता गया, फिर से टीम बना दी। लेकिन होता यही है ज्यादातर, फिर लोगों के दिमाग में कोई कोई फालतू की चीजें आ जाती हैं। यानी बहुत सारे लीडर मुझे ऐसे मिले कि सर मेरी ट्रेनिंग में जाने का किराया दे देना, सर मेरा डायमंडशिप में जाने का टिकट ले लेना, सर मेरा दिशा में जाने का टिकट ले लेना, सर मैं तो सेमिनार में तब जाऊंगा जब आप मेरा किराया दोगे। यहां से मैं बोला भाई बिजनेस किसका है? बोला मेरा। तो मेरा दोस्त ये बिजनेस भी मेरा है, जैसे आपका है तो मेरा भी है। मैं भी यहां कामयाब होने आया तो आप भी कामयाब होने आए हैं। मैं साथ दूंगा लेकिन पैसे नहीं दूंगा, यहां से साथ दूंगा पैसा नहीं दूंगा, बस इस चीज का डिसीजन ले, साथ में दूंगा। बोला नहीं सर मैं सॉरी, आपके साथ मेरी नहीं जमेगी, छोड़ दिया। मैं जाओ, मैं टीम फिर बना लूंगा। तुरंत मैंने काम किया, फिर से टीम बनानी शुरू की। मैंने इंडिया गेट पे भी बैठ के सर ट्रेनिंग दी, वहां पर पार्क के अंदर, जब मेरे को जगह नहीं मिलती थी। तो काम में लगातार करता गया, गोल्ड भी बना, पर्ल भी बना इस बिजनेस के अंदर। और पर्ल बनने पे फिर मैं नाम लेना चाहूंगा ग्रेट गुरुजी का, सतीश सर का। इन्होंने बोला कि सतीश जी पर्ल लेवल पर मेरा पहला टारगेट हुआ था और आप भी पर्ल लेवल पे हैं तो आपको भी टारगेट करना है। मैं बोला यस। तो सर का वो मोटिवेशन अंदर आया और उस टाइम मैंने वहां पर थाईलैंड का टारगेट किया सर, वहां पे तुरंत जब वो मेहनत करना चालू कर दी। और उसके बाद से लगातार टारगेट होते गए। 4 थाईलैंड का हुआ, 1 लंदन का हुआ, है ना। लगातार टारगेट पे टारगेट होने लगे, खुशियां होने लगी, पैसे आने लगे, है ना, एकदम मजा आने लगे इस बिजनेस के अंदर। लेकिन जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, कामयाब होने लग जाता है, तो कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं, है ना, कुछ ईर्ष्या भी करने लग जाते हैं, कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, रोकने की भी कोशिश करते हैं। मैं सच बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे ब्लेम लगाने लग जाते थे जिनका मुझे खुद ही नहीं पता है कि वो मैंने किया है काम, है ना। कोई मुझे ब्लैकमेलिंग करने लग जाता था, कोई बोलता था कि तूने क्रॉस लाइन कर दी, झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर देते थे लोग। मतलब ऐसे ऐसे जहां भी देखो वैसी ब्लेम लगा दिया, क्योंकि सतीश आगे बढ़ता जा रहा था। और आगे बढ़ते हुए उनसे देखा नहीं जाता था कि ये आगे कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है। हर तरफ से मैं ये कहूंगा कि गलती उन लोगों की नहीं थी सर। ये नेचर, ये प्रकृति हर व्यक्ति की परीक्षा लेती है, यस नो। व्यक्ति तो बीच में सिर्फ एक माध्यम होता है, ऊपर वाला जरूर उसको एक बड़ा लीडर बनाना चाहता है। तो वो चाहता था कि सतीश मजबूत बने। तो इन सारी समस्याओं ने सतीश कभी टूटा नहीं, मजबूत बनता गया, एक जिद बनती गई और अपने काम को लगातार करता गया सर। और लगातार करता रहा तो इस बिजनेस के अंदर आज डायमंड बन के स्टेज पे खड़ा हूं, यस नो। थैंक यू। तो मैं उन प्रॉब्लम से, उन समस्याओं से लड़ा सर, मैदान में डटा रहा, तभी आज ये बेल्ट मिली है सर, तभी मिली है। मैदान छोड़ के नहीं भागा,
जो व्यक्ति मैदान में अगर है ही नहीं, क्या उसकी जीतने की संभावना है? अरे व्यक्ति अगर मैदान में है मेरे दोस्त, तभी जीतने की संभावना है। तो मैं मैदान में डटे रहने का मैंने हौसला बना के रखा और इसलिए आज ये डायमंड की बेल्ट मिली है मेरे दोस्त। मैदान में बने रहने का डिसीजन लिया था, इसलिए डायमंड बना यहां पर। और डायमंड बनते बनते सबके जीवन में सर कोई ना कोई समस्या तो आती है। यहां से डायमंड की खुशी थी कि हाँ डायमंड बन गए, सपना पूरा हो रहा है ना, बड़ी एकदम बढ़िया मजा आ रहा था। लेकिन वही है, अचानक जो प्रकृति को मंजूर होता है, ऊपर वाले को मंजूर होता है, तो एकदम एक दिन अपना मैडम रो रही थी बैठ के, तो इन्होंने बताया कि मम्मी एक्सपायर हो गई है ना। खुशी वो थी, एकदम ऐसा लगा कि एकदम गम से मैं बदल गया सारा का सारा माहौल वहां से। तो इनका तो हौसला टूट ही चुका था और मेरे अंदर से भी ऐसा लगा था यार ये टाइम पे क्या हो गया। एक तरफ वो खुशी थी तो एक तरफ ये है ना, ऐसा हो गया। तो फिर भी सर लोगों ने, मैं यही कहूंगा मेरे दोस्त बार बार, अपलाइन माँ बाप से कम नहीं है, कम नहीं है मेरे दोस्त, कम नहीं है अपलाइन माँ बाप से। सर लोगों ने दोबारा फिर समझाया, सुधीर सर ने, महागुरु जी, हरिनारायण चौधरी सर ने, कि सतीश जी देखो प्रकृति जो चाहती है, ऊपर वाला जो चाहता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आप अब आगे बढ़ो क्योंकि आपके सामने एक ऐसा मौका रखा है। तो सर उस चीज को कंट्रोल किया अपने आप पर और कंट्रोल किया, तो आज ये पट्टा मिला कि नहीं मिला, सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त। लोग बोलते हैं सर इस बिजनेस में क्या फायदा है, क्या मिलता है, क्या अचीवमेंट है। मेरे दोस्त सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये व्यक्ति को सूट बूट वाला बना देता है। ये सुनो, व्यक्ति को यहां बोलना सिखा देता है। यहां आज हजारों लोगों के सामने बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? क्या व्यक्ति ऐसे बोल सकता है? जब उन चीजों को एजुकेशन मिलती है तभी तो बोलता है। तो ये सब कुछ मेरे दोस्त इस सिस्टम की देन है। यहां पर, यहां से बात करूं मैं, यहां की आज हेलो भी होती है तो मेरे दोस्त 1.5 लाख के आईफोन से होती है यहां पर, है ना। बताना चाहूंगा, थैंक यू। आज एप्पल का लैपटॉप यहां से यूज करता हूं, है ना। सीखने के लिए 14 लाख की गाड़ी ली है यहां से, है ना। लोग ड्यूटी करते करते, काम करते करते कभी देश विदेश नहीं घूमते, घूमते हैं कोई? सारी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन इस बिजनेस ने मेरे दोस्त 4 थाईलैंड, 1 लंदन का टूर यहां से क्वालिफाई किया मेरे दोस्त, यहां से। ये सब कुछ इस सिस्टम की वजह से है। और ये तो मेरे दोस्त अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। कारवां तो मेरे दोस्त अब रचने वाले हैं यहां पर, अब होगी यहां से शुरुआत, यहां से। और मैं बात करूं नेक्स्ट की, अभी अचीवमेंट की हम बात कर रहे थे, तो यहां से घर की अगर मैं बात करता हूं, घर तो बस दरवाजे पे ही खड़ा है, वो भी है ना, वो तो हम कभी भी ले लेंगे, अभी अगले महीने के अंदर वो भी हो जाएगा, है ना। तो मेरे दोस्त बात करूं ये सारी की सारी अचीवमेंट, और अब मैं बात करता हूं अपने कमिटमेंट की। आज डायमंड बना हूं मेरे दोस्त, ये मेरा कमिटमेंट है। इसी दिसंबर के अंदर अंदर आईडी पे ट्रिपल डायमंड होगा मेरे दोस्त, ट्रिपल डायमंड होगा इसी साल के अंदर अंदर यहाँ पे। थैंक यू। सीखने के लिए 14 लाख की गाड़ी से शुरुआत की है, और मेरे दोस्त 9 दिसंबर 2025 को चमचमाती BMW X1 निकलने वाली है मेरे दोस्त, BMW X1 यहाँ से 9 दिसंबर 2025 को। थैंक यू। और मैं बात करता हूं, देखो अपने टीम लीडरों की, ये मेरा कमिटमेंट है। जो भी लीडर आज साथ खड़ा है ना ईमानदारी से, 2025 के अंदर मेरे दोस्त आपके 4 से 5 लेवल कंप्लीट करा के दिखाऊंगा यहाँ से। इस 2025 के अंदर यहाँ से 4 से 5 लेवल। थैंक यू, थैंक यू। काम करते करते इतना जल्दी बाहर से बहुत सारे लोग कार नहीं ले पाते, यस नो। और यही मेरा कमिटमेंट है मेरे बब्बर से टीम से, जो लीडर साथ में खड़ा है ना मेरे दोस्त, इस 2025 के अंदर अंदर वो 10 लीडरों को कार वाला बनाऊंगा मेरे दोस्त। 10 लीडरों को कार वाला बनाऊंगा साथ में मिलकर। मैं बात करता हूं कमिटमेंट की, महागुरु जी का कमिटमेंट है मिशन 10,000 डायमंड, है कि नहीं, है कि नहीं? तो मेरा महागुरु जी ये वादा, ये कमिटमेंट है, और कसम है मुझे अपने माँ बाप के चरणों की सौगंध है, आपके साथ मिलकर इस 10,000 के मिशन को पूरा करके दिखाऊंगा, पूरा करके दिखाऊंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। अपनी यूसी आएगा, यूसी माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है। कैसे रोकोगे उसको जिस तूफानों ने पाला है, माहौल बदलने
कमिटमेंट है। इसी 2025 के अंदर अंदर मैं इंडिया के टॉप 5% लोगों में आके दिखाऊंगा। 5% लोगों के अंदर, 5% लोगों के अंदर आके दिखाऊंगा मेरे दोस्त यहाँ पे। थैंक यू। आप लोग चाहते हैं आज ही पीछे वाले, इधर वाले, अरे जुनून है, खून उबाल मार रहे, चाहते हैं आपके साथ भी ऐसा हो। तो मेरे दोस्त एक ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको, जैसे हम लोगों ने इस बिजनेस को टाइम दिया है, तो आपको भी देना पड़ेगा। दे सकते हैं? आपको भी हर हाल में इस बिजनेस के अंदर बने रहना पड़ेगा। रह सकते हैं? आपको भी हर हाल में हर ट्रेनिंग फंक्शन में रहना पड़ेगा। रह सकते हैं? तो चलिए मेरे दोस्त, अब ज्यादा मैं बातें नहीं करता, अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आप सारे के सारे दमदार लीडर हैं, यस और नो? तो मेरे साथ बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, आई एम ए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।